स्वागत करता हूँ। यहाँ हूँ मैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में सैमसंग के बूथ पे और सैमसंग ने यहाँ पे दिखाया है सैमसंग S9। इसका कवरेज हम कल नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं सैमसंग के प्रेस इवेंट में नहीं जा पाया था और ऐसे में आज यहाँ बूथ पे सैमसंग S9 और S9 प्लस दोनों ही रखे हुए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग S9 के बारे में, अगले वीडियो में बात करेंगे सैमसंग S9 प्लस के बारे में और फिर उसके अगले वीडियो में बात करेंगे इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में। तो बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S9 जो कि कुछ इस तरह का है। जी हाँ, ये फोन बिल्कुल डिजाइन में वैसा ही है जैसा आपने देखा था ऐसे। तो फोन नया है, डिजाइन पुराना ही है। पीछे की तरफ आपको डुअल कर्व ग्लास मिल जाता है, आगे की तरफ आपको डुअल कर्व ग्लास मिल जाता है। ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है तो ऐसे में टूटेगा नहीं इतनी आसानी से और स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। डिस्प्ले की बात करें तो 5.8 इंच का डिस्प्ले जो है आपको इस फोन में मिल जाता है, जो कि एक अमेजिंग डिस्प्ले है। सैमसंग के फोन पे हमेशा बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो कुछ इसी तरह का डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं कुछ नए फीचर्स के बारे में जिससे इस फोन को आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाएंगे सैमसंग S8 से। तो यहाँ पे जो नए फीचर्स हैं, जो पहला फीचर है वो है यहाँ पे डुअल अपर्चर, यानी कि आपका जो कैमरा का जो ओपनिंग है वो बेसिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं वो चीज़ आपको करके भी बताऊंगा और फोटोज भी लेके बताऊंगा। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको सुपर स्लो मोशन 960 FPS में मिल जाता है, जिससे आप स्लो मोशन वाली जो वीडियोस है कैप्चर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको AR इमोजी मिलती है जो कि कहीं ना कहीं एप्पल से इंस्पायर्ड है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट तरीके से सैमसंग ने यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया है। फीचर के मामले में पिक्सी विजन मिल जाता है जो किसी को नहीं चाहिए। साथ ही साथ इंफिनिटी डिस्प्ले तो आपको मिल ही रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है कि बढ़िया सा डिस्प्ले आपको इस फोन में मिलता है, तो डिस्प्ले में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस फोन में मिल जाते हैं। तो ये है इसके क्विक की फीचर्स। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, यानी कि OIS आपको यहाँ पे मिल रहा है। अपर्चर चेंज हो सकता है f1.5 से लेकर f2.4, यानी कि लाइट के हिसाब से आप अपर्चर जो है कम ज्यादा जो है कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा मिलता है आपको फ्रंट में, जो कि अगेन f1.7 अपर्चर के साथ आता है, यानी कि लो लाइट में भी सेल्फीज अच्छी आएंगी। और अगेन मैं जानता हूं कि आप जानना चाहेंगे कि किस तरह की कैमरा क्लैरिटी जो है आपको मिलती है सैमसंग गैलेक्सी S9 में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की कैमरा क्लैरिटी मिलती है। अगेन ये फोटो बढ़िया आया है, डिटेल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और रियर कैमरा से आप अच्छी फोटो जो कैप्चर कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S9 में। साथ ही साथ अगर हम कुछ और फोटो दिखाएं तो ये एक और फोटो है। ये फोटो में भी आप देख सकते हैं कि अच्छी क्लैरिटी के साथ ये फोटो कैप्चर हुई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रियर कैमरा ने आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छी क्लैरिटी की फोटो आप ले सकते हैं प्रॉपर कलर्स के साथ। इसी के साथ अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा सेल्फी की, तो फ्रंट कैमरा सेल्फी मैंने यहाँ पे लेके देखी है। कुछ इस तरह की क्लैरिटी मिलेगी आपको फ्रंट कैमरा की सेल्फी में, जो कि अच्छी है। तो ऐसे में फ्रंट कैमरा सेल्फी भी बढ़िया आ जाती है और आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन पे तो अच्छी फोटोज यहाँ पे आ रही हैं। तो अगेन कैमरा के मामले में सैमसंग ने और बेहतर कर दिया है कैमरे को और लो लाइट में आपको प्रो मोड दे दिया है, जिसके अंदर आप जाके बेसिकली कैमरा के अंदर अपर्चर वगैरह जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ठीक से देखेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये तो बेसिकली जो है आपका अपर्चर, ये बेसिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और लाइट जो है बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे लाइट जो है अच्छी खासी है तो आप जो है अपने हिसाब से इसे कंट्रोल करके इतना ला सकते हैं, और कहीं पे लाइट कम है तो आप इस तरह से वाइटनेस जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक्सपोजर कंट्रोल जो है आपके हाथ में आ जाता है और यू कैन बेसिकली डू इट एज पर जो भी एनवायरनमेंट है और आपकी नीड्स क्या है फोटो लेते समय। तो देखा जाए तो एक अच्छा फोन है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S9, जो कि डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि सैमसंग गैलेक्सी S9 का बड़ा भाई S9 प्लस इससे भी बेहतर है और उसमें और भी अच्छे कैमरा हैं, डुअल कैमरा मिलते हैं, जबकि यहाँ पे आपको डुअल कैमरा नहीं मिलेंगे। तो आप लोग बताइए दोनों में से आप कौन सा चुनेंगे और क्या आप इन फोन को 70-80 हज़ार रुपये खर्च करके लेंगे? मुझे लगता है कि ये प्राइस अगर देखी जाए कन्वर्ट करें तो तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपये तक प्राइस हो सकती है। सैमसंग के इन दोनों फोन्स की आसपास कुछ रहेंगे जब ये इंडिया में आते हैं। तो ऐसे में क्या आप इनको इतने महंगे दामों पे लेंगे? आई थिंक 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्च करना सही नहीं होता है फोन के ऊपर। और ऐसे में तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 65 हज़ार रुपये लॉन्च हुआ था, अभी और कम में है, आई थिंक 55 या 57 के आसपास होगा आई गेस, आराम से जो है मिल जाता है। तो देखते हैं
कि सैमसंग कब लॉन्च करता है इन फोन को। हालांकि फ्लिपकार्ट पे तो टीजर आ गया, बहुत जल्दी आ जाएंगे, हो सकता है मार्च में 16 मार्च को आ जाए, ऐसा कहा जा रहा है। ग्लोबल तो डेट जो है 16 मार्च है, तो वो हो सकता है इंडिया में भी उसी दिन आ जाए, तो वो पता चल जाएगा हमें समय के साथ। फिलहाल मैं कहूँगा कि फोन अच्छा लगा, कैमरा और भी अच्छा लगा, और डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होता तो और अच्छा लगता, लेकिन ठीक है। अब सैमसंग का फिलहाल ये मानना है कि इससे उनका काम चल जाएगा, तो वो ऐसे बेचेंगे, तो ठीक है, वो उनकी स्ट्रैटेजी है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल इसमें इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर अगर आपको फ़ोन जीतना है, वाउचर जीतना है, तो आप इस वीडियो पे कीजिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, और उसके बाद आप फ़ोन जीत सकते हैं। और आपको हमें सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी आप वो फ़ोन जीत पाएंगे। तो GTU MWC 2018 वाले गिव अवे में, बिग बैंग गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।